क्लास 10 के हिंदी बुक में कुल 12 चैप्टर है जो कविताएं हैं। तो उनमें से हमें पहला चैप्टर पढ़ना है राम नाम बिनु बिरछे जगी जन्मा। ये हमारा पहला शीर्षक है। इनमें कुल 12 कविताएं पढ़ना है। तो इनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किए हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव चुने तो वो पहला की कविता पढ़ना होता है। तो उनमें काव्य परिचय होता है, उसके बाद दोहा होता है। तो दोहा से भी और काव्य परिचय दोनों से हम कुछ ऑब्जेक्टिव चुन के लाएँ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। सिर्फ यही हिंदी का नहीं, जितना सब्जेक्ट है, जितना चैप्टर है, जितना सारा सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव चुन के लाएंगे। आप लोग देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो भूलिएगा मत। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है हमारा, राम नाम बिनु बिरछे जगी जन्मा शीर्षक कविता पाठ के कवि कौन है। तो ये इस कवि, ये जो कविता है, ये काव्य है, इसका जो कवि कौन है। तो इसका कवि है गुरु नानक। तो इसका आंसर होगा गुरु नानक। इसका आंसर गुरु नानक हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरछे जगी जन्मा शीर्षक कविता पाठ कैसी रचना मानी जाती है। तो प्रेमवादी नहीं मानी है, नहीं है। रीतिवादी नहीं है। तो कौन है, भक्तिवादी रचना है। जो ये रचना है भक्तिवादी रचना मानी जाती है। कवि गुरु नानक जी का जन्म, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1469, 1469 में हुआ था उनका जन्म। उनका जन्म हुआ था 1469, ये राइट आंसर है। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवि गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी नामक स्थान में। तो ये अभी वर्तमान में पंजाब के पाकिस्तान के लाहौर नामक स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान क्या कहलाता है। तो उनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। तो उनका स्थान नानकाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध है। सी, ऑप्शन नंबर सी। गुरु नानक जी के माता और पिता का नाम बताएं। तो गुरु नानक जी के जो माता थे उनका नाम था तृप्ता। तो तृप्ता ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और उनके पिता का नाम था कालूचंद्र खत्री। कालूचंद खत्री, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से अगर एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सिर्फ गुरु नानक जी का माता का नाम बताएं, तो माता का नाम हो जाएगा तृप्ता। अगर सिर्फ पूछता है पिता का नाम तो कालूचंद खत्री होगा। अगर दोनों पूछता है तो दोनों भी ठीक है, अगर एक पूछता है तो एक भी ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक जी के पत्नी का नाम बताएं। गुरु नानक जी का पत्नी का नाम क्या था। तो उनके पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर सी, सुलक्षणी उनकी पत्नी थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक किस कांड का विरोध किए। जो उनका कविता है उसमें किस कांड का विरोध किया गया। तो उसमें कर्म कांड को विरोध किया गया, जो कि पूजा पाठ होता है, ये सब का विरोध किए हैं कवि हमारे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किनके भक्ति का प्रचार किए। तो उन्होंने प्रचार किए हैं निर्गुण ब्रह्मा जी का वे प्रचार किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, कवि गुरु नानक जब देशाटन कर रहे थे तब किस सम्राट से मुलाकात किए थे। तो वो बाबर से मिले थे। जब वो घूम रहे, देशाटन मतलब देश का भ्रमण करना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम रहे थे। तो उन्होंने बाबर से में मुलाकात किए थे। तो बाबर ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे। तो कवि जो गुरु नानक है उन्होंने सिख धर्म का स्थापना किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में, कवि गुरु नानक जी के जीवन की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है। तो आशा दीवार, जपूजी, रही रास, सोहिला, ये सभी है जो कवि ही लिखे, कवि गुरु नानक द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 13 नंबर क्वेश्चन है, कवि गुरु नानक के जीवन की समस्त रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। इसका मतलब हुआ जो कवि गुरु नानक जितने भी कविता काव्य संग्रह जितना भी रचना लिखे उनका जो एक संग्रह बनाया गया, एक ही पुस्तक में सारा लिखा गया है। तो उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है। तो सिखों के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है। तो उसका होगा आंसर गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें ऑप्शन है देखिए, अर्जुन देव, गुरु नानक, ऋषभ देव, गुरु गोविंद सिंह, ये तो सभी व्यक्ति का नाम है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है 13 का, वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी है 13 का।
तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? तो सिख धर्म के 10वें और लास्ट अंतिम है तो गुरु गोविंद सिंह थे अंतिम, उनके जो अंतिम गुरु हैं तो गुरु गोविंद सिंह थे अंतिम गुरु। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किया गया था, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कब किया गया था? तो 1604 में इसकी रचना किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि गुरु नानक अपना प्राण त्यागते समय कौन सी वाणी प्रवाहित किए थे? यानी कि जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो वो कौन सा शब्द बोले? तो जैसा कि महात्मा गांधी का जब मृत्यु हुआ था तो वो क्या बोले थे? हे राम, हे राम। कवि गुरु नानक थे तो उन्होंने बोले थे हे राम, हे राम, जो कि बोले थे महात्मा गांधी। ये हे राम महात्मा गांधी का कथन है, और जबकि कवि गुरु नानक क्या बोले थे? तो वो बोले थे बाह गुरु, बाह गुरु, जो कि आज भी सिख धर्म में पवित्र शब्द माना जाता है बाह गुरु को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक अपना प्राण कब त्यागे थे? तो गुरु नानक जी अपना प्राण कब त्यागे थे? तो उन्होंने अपना प्राण त्यागे थे 1539 में, ऑप्शन नंबर बी में, 1539 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? तो गुरु नानक थे जो कि भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। तो देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि हम जो हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देंगे तो आपको आसानी होगा एग्ज़ाम के लिए। तो शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर करिए, बहुत शेयर करिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक हम मानवों को किनकी भक्ति करने की सलाह दिए? जो कवि गुरु नानक हैं हम मानवों को किनकी भक्ति करने की सलाह देते हैं? तो वे ईश्वर की, गोविंद की भक्ति करने की सलाह देते हैं। पूजा पाठ नहीं करना है, फूल चढ़ाना है, जो मिठाई चढ़ाना है, ये सब नहीं, सिर्फ अपने मन में हृदय में उनका नाम लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, कवि के अनुसार किनके नामों के स्मरण के बिना मानव जीवन व्यर्थ है? यानी कि अगर जो हमारा जीवन बेकार है तो राम नाम के बिना अगर हम राम नाम का स्मरण नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ है, जो कि कवि का मानना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किनके कृपा के बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं मिलती? यानी कि कवि का कहना है कि अगर उनका कृपा हम पर नहीं होगा तो वो हमारा जीवन हमें मुक्ति नहीं मिलेगा। तो वो है गुरु कृपा, अगर हमें गुरु कृपा नहीं मिलती है तो मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु कृपा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवि तीर्थ भ्रमण जैसे कार्यों को कैसा बताया है? यानी कि ये तीर्थ भ्रमण जैसे कार्य को क्या कहते हैं? तो कवि का कहना है जो तीर्थ कार्य है ये सब बेकार हैं, व्यर्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, बेकार हैं ये सब। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? मस्जिद में, मंदिर में? नहीं, गुरुद्वारा में भी नहीं। तो इनमें से सभी स्थानों में। तो रॉन्ग आंसर है, वे सभी जगह रहते हैं, सभी स्थानों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्थानों में। तो सभी स्थानों के मतलब क्या होगा? मंदिर में भी, मस्जिद में, गुरुद्वारा में नहीं, वो सभी जगह रहते हैं, सभी मनुष्य के हृदय में रहते हैं। वे हृदय का निवास स्थान होता है, हृदय में उनका निवास स्थान होता है, ईश्वर सभी जगह रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, कैसे मानव के हृदय, किस तरह के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं? जो कि कवि का कहना है, कैसे मानव होते हैं जिनके हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा काम क्रोध रहित मानव में। इसका आंसर ही दिया हुआ है काम क्रोध रहित मानव। रहित मतलब क्या? जो वैसा व्यक्ति जिसमें क्रोध व्रोध नहीं होता होगा, कुछ लालच वगैरह ये सब नहीं होता है। रहित का मतलब नहीं होता है और सहित का मतलब हाँ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, किनके कृपा पाकर मनुष्य समय को पीछे छोड़ अपने को आगे बढ़ जाता है? तो वो अगर गुरु की कृपा पा लेता है तो वो समय को भी पीछे छोड़ देता है और अपने को आगे बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का ये 27 क्वेश्चन।